बांग्लादेश के हालात पर लश्कर तैयबा कौन है वह आप सभी जानते हैं। वह पाकिस्तान सरकार का सेना है, पाकिस्तान सरकार का सत्ता पोषित आतंकवादी है। वह पाकिस्तान सरकार का हाथ पैर है, क्योंकि जितना भी युद्ध हुआ भारत पाक में सब जगह पाकिस्तान पिटा गया। तो 1971 में जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था तो 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो जब भारत से वार्ता हुआ तो एरोप्लेन पर तत्कालीन जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, जो बेनज़ीर जी का पिताजी भी थे, तो उन्होंने कहा था कि हमको पाकिस्तान को भारतीय सेना ने, भारत ने युद्ध में हरा दिया, हमारे सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो हम जब तक विश्व मानचित्र पर पाकिस्तान जिंदा है तो भारत को आतंकवाद के सहारे हम चुनौती देते रहेंगे। तो वही वहाँ के संविधान में, पाकिस्तान के संविधान में, पाकिस्तान की सरकार में उसे फंडिंग होता है आतंकवादियों को, लश्कर तैयबा को, और विभिन्न नामों से जाना जाता है, विभिन्न संगठनों के नाम से जाना जाता है, उसको फंडिंग करती है। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री जो हैं पाकिस्तान के, उनके बड़े भाई, जिनके सौजन से ये प्रधानमंत्री हैं, नवाज शरीफ साहब कहते थे अभी 1 महीना पहले हमने भारत को धोखा दिया, हमने भारत को धोखा दिया 2 बार। वह तो वार्ता के लिए हमारे यहाँ आए, हम उनको, लेकिन पाकिस्तान ने धोखा दिया और आज आतंकवादी को भेजते हैं। उनके छोटे भाई प्रधानमंत्री हैं और आतंकवादी को भारत में तो भेजते हैं। अब तो लश्कर तैयबा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर 12 पेज का एक विज्ञप्ति जारी किया और बहुत खुशी जाहिर किया कि भले हिंदुओं को मार रहा है, हिंदुओं को और मारो, हिंदुओं को और भगाओ। इस प्रकार से पाकिस्तान में हिंदू लेस राष्ट्र बना है। आज पाकिस्तान में क्रिश्चियन रहित राष्ट्र बना हुआ है। आज पाकिस्तान में हिंदू रहित राष्ट्र बना हुआ है। उसी प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय पाकिस्तान में नहीं रह सकते हैं। उसी का तहत लश्कर तैयबा वही है जिसको प्रतिबंधित करने के लिए चाइना ने वीटो का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में कई एक बार किया। वही लश्कर तैयबा है जिसको चाइना ने बचाने का अथक प्रयास किया है। आज अमेरिका को यह बात समझना चाहिए, आतंकवादियों को समर्थन चाइना से, पाकिस्तान से, और आप चाइना से भी दोस्ती रखते हैं और पाकिस्तान तो आपका है ही, पाकिस्तान तो आपका है ही, लेकिन आतंकवादियों का कमर नहीं तोड़ पाते हैं, इसलिए क्रिश्चियन भी मारे जाते हैं। आज इजराइल पर चारों कात से हमला होता है, क्या इजराइल के नागरिक नहीं मारे जाते हैं? इजराइल की सेना तंग नहीं होती है? कि आतंकवादी को कहीं न कहीं अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप चुप हो जाते हैं, उसका लाभ उसको मिल जाता है। आज लश्कर तैयबा ने जो विज्ञप्ति जारी किया है वह पाकिस्तान का नीति है, आंतरिक नीति को बताया है। जो हम बांग्लादेश के विघटन में, बांग्लादेश में जो आग लगा है, जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसमें पाकिस्तान और चाइना का हाथ है। लश्कर तैयबा का कहने का मतलब यही था। यह उनको बधाई है, लश्कर तैयबा को भी बधाई है, पाकिस्तान को भी बधाई है, चाइना को भी बधाई है। आपको भी ज्ञात होगा जो आप जिस प्रकार से आप क्रिश्चियन को दुनिया से मिटाने का प्रयास किए,
इजराइल को तंग और तबाह किए। इजराइल में भी 5,000 लोग मारे गए होंगे, उनके सैनिक 5,000 से शहीद हुए होंगे, लेकिन लाखों तो चले गए, लाखों तो चले गए। और आप यह बात लश्कर तैयबा के माध्यम से हिंदुओं पर अत्याचार, भारत को चुनौती, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार, यह तो दिखा रहा है। यह भी दिखाई पड़ रहा है कि चाइना और पाकिस्तान भारत से और हिंदुस्तान से और हिंदुओं से नहीं जीत सकता है। यह भी देख रहा है, जब किसी व्यक्ति से आप दिन में लड़ाई नहीं जीत सकते हैं तो रात के अंधेरे में उसको खोजते हैं। जब दिन में लड़ाई में आप नहीं सकते हैं तो रात के अंधेरे में उसको खोजते हैं। आज ये पाकिस्तान और चाइना भारत से हार गया है तो लश्कर तैयबा का सहारा ले रहा है। आपको बधाई हो, लश्कर तैयबा जी को भी बहुत। हाफिज सईद साहब, जब हानियाँ चली जा सकती है 72 होर के पास, और कौन चले गए बड़े बड़े, तो आप भी आपका भी क्या हस होगा, लश्कर तैयबा का क्या होगा, हाफिज सईद का क्या होगा, भारत पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों का क्या होगा, यह तो समय बताएगा, ये तो समय बताएगा। और वही होगा जो इजराइल ने किया, जो इजराइल ने किया वही होगा। वह आपको समझ में आ जाएगा, वह आपको समझ में आ जाएगा, जो वही होगा। इसलिए लश्कर तैयबा ने जो काम किया, जो विज्ञप्ति जारी किया, उसका पाकिस्तान का विदेश नीति को बता रहा है। पाकिस्तान का विदेश नीति, आंतरिक नीति और अपना मकसद को बता रहा है। आज बलूचिस्तान में, पीओके में पाकिस्तान की सेना वहाँ के लोगों को किस प्रकार से कहर बरपा रही है, यह दिखाई पड़ता है। आज पाकिस्तान में किस प्रकार से आटा, चावल, दूध का किल्लत है, लेकिन नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ कहते हैं भारत से वार्ता करेंगे, और फिर एक बार कहते हैं हम युद्ध के लिए तैयार हैं। युद्ध के लिए कहाँ से तैयार हैं? युद्ध के लिए कहाँ से तैयार हैं बताइए ना। आप तो आतंकवादी का सहारा लेकर के जिंदा हैं, आप आतंकवादी का सहारा लेकर के जिंदा हैं। आप में क्षमता कहाँ है? क्षमता है तो निकलिए। लश्कर तैयबा से विज्ञप्ति जारी करवाते हैं, जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है हम उससे खुश हैं। आपको बधाई हो। याद रखना पड़ेगा, आतंकवादी बड़े बड़े हिजबुल्लाह, हुत्ती, लश्कर तैयबा, ये लेबनान, हमास, सबसे बड़ा विश्व में सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है हमास। विश्व में सबसे बड़ा, इसको कई एक देशों, मुस्लिम देशों का साथ मिला, हथियार मिला, ट्रेनिंग मिला, आदमी मिला, पैसा मिला, हर तरह से, लेकिन उसने तो मुसलमानों को मरवा दिया। हमास ने अगर किसी आज देश के पूरे विश्व में अगर किसी आतंकवादी संगठन ने मुसलमानों को कष्ट दिया है, वह है लश्कर तैयबा, वह है हमास, वह है हिजबुल्लाह, और वह है सबसे बड़ा अगर मुसलमानों का दुश्मन है वह है पाकिस्तान। वह है पाकिस्तान है जो मुसलमानों को जीने का अधिकार छीन लिया है। पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेज सब जगह वहाँ की महिलाएं जाती है तुर्की, महिलाएं जाती है ईरान, वहाँ पर शिक्षा तो आपके पास में है नहीं। आपको तो चले गए मस्जिद में, अब वहाँ पर काम तो मिला नहीं आपके पास। किसी देश में आपको जब उच्चतर शिक्षा होगी तभी उस देश में आपको काम मिलेगा,
जाति धर्म से काम नहीं मिलता है। हम वहाँ के लोगों से बेहतर डिग्रियाँ लेकर के जाएंगे तब किसी देश में हमको काम मिलेगा। हम गंदा काम करने के लिए भी तैयार रहेंगे, जो उस देश का नागरिक नहीं कर सकता है गंदा काम, वह काम करना पड़ता है विदेशी को। ये अमेरिका जाइए या इंग्लैंड जाइए तो वहाँ पर तो ये तो कहते हैं कि हम तो बड़े लोग हैं, हम काम कैसे करेंगे, तो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो मस्जिद में जाते हैं, जो दान में होता है उनको मिलता है, तो वहाँ पर तो वह उससे काम चलाते हैं। और उससे भी नहीं होता है तो भीख मांगते हैं, उससे भी नहीं होता है तो पॉकेटमारी करते हैं, डकैती करते हैं। और प्यार के बहाने महिलाएं पुरुषों को फंसाती है। तो आज पूरे विश्व में मुसलमानों को जीने का अधिकार छीना है तो वह पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों के सहारे, लश्कर तैयबा के माध्यम से, हमास के माध्यम से, जितने भी आतंकवादी संगठन है उसके माध्यम से मुसलमानों का ज़िंदगी को नरक बना दिया है पाकिस्तान ने पूरे विश्व में। और पाकिस्तान में क्योंकि बच्चे के हाथ से अगर कॉपी किताब छीन लेंगे और बच्चे के हाथ में आप बंदूक और गोलियां दे देंगे तो वह क्या करेगा? जब तक जिंदा है तब तो लोगों को मारेगा, फिर कोई न कोई तो इसको मारेगा। आज वही आतंकवादी लोग एक दूसरे को मार रहे हैं पाकिस्तान में, एक दूसरे को मार रहे हैं, आतंकवादी को मार रहे हैं। क्योंकि आप तो उनको बेरोजगार बना के बैठे हुए हैं, उनका उपयोग कर लेते हैं, दुरुपयोग कर लेते हैं। 5 लाख रुपया दे दिए किसी को, जाओ तुम भारत में बम फेंक कर भारत में गोलियां चला के आओ, तो क्या होता है? यह होता है जो आप युवा को बर्बाद करते हैं। युवा को बर्बाद करने का संगठन का नाम है लश्कर तैयबा, हिजबुल्लाह, हमास। और उसका सबसे बड़ा भूमिका है पाकिस्तान की सरकार, जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है। बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवादियों पर तो जो ट्रेनिंग सेंटर था, जो आतंकवादियों का पेड था, जहाँ पर उनका युद्धाभ्यास करने का, ट्रेनिंग करने का जगह था, वहीं पर तो बम फेंका गया था। तो विश्व के मुसलमानों को बर्बाद करने का काम नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान की सरकार करती है। और हिजबुल्लाह को, ये लश्कर तैयबा को बधाई हो, हानिया के पास आप लोगों को भी भेजा जाएगा, आप चिंता मत करें। थैंक्स।